प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6.4। और 6.4 का ये सेकंड पार्ट है बच्चों। इससे पहले आप लोग 6.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के 8th पार्ट तक कर चुके हैं, तो आज पार्ट नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो 9th पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। तो आज का काम वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो बात आप क्या करते आए हैं अभी तक, 82⁴ की वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, यानी कि 4th रूट ऑफ 82 आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे। तो ये है एक्सरसाइज आपकी 6.4। और 6.4 का ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 9th पार्ट है। तो देखते हैं 9th पार्ट में क्या है। तो 9th पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी बच्चों? 82 1/4, यानी कि 4th रूट ऑफ 82 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे आएगा। तो बच्चों देखो यहां पर इंटू में नहीं है, पावर में है, यानी कि ये ऐसे है 82 1/4। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम, वही फॉर्मूला वही मेथड। लेट आप क्या सपोज करेंगे, x कोई वैल्यू सपोज करेंगे, ऐसी वैल्यू जिसकी 1/4 आप निकालना जानते हैं आसानी से। तो वो आपने क्या मान लिया? 81। क्यों माना बच्चों? क्योंकि 81 की पावर 1/4 आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा जब इसकी 1/4 यानी कि 4th रूट निकालोगे। और डेल एक्स आपने क्या सपोज किया बच्चों? डेल एक्स सपोज किया क्या, जो इसमें मतलब कमी रह गई, यानी कि कितने की कमी रहेगी? 1 की। ठीक है, एक्स में आप क्या जोड़ेंगे? डेल एक्स। तो क्या बन जाएगा? 82 ही बन जाएगा ना आपका। ठीक है, तो डेल एक्स हो गया, यानी कि इसके अंदर एक्स के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ। अब क्या करते हैं दूसरा स्टेप, लेट वाई इज इक्वल टू, आप क्या मानते थे? एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। और एफ एक्स क्या लें बच्चों? इसके अकॉर्डिंग ये देखो आपने x मानना है ना क्या? 81। तो यहां पर जो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है 82 की पावर 1/4, तो आप क्या करेंगे? आप मानेंगे फंक्शन को x रेज टू पावर क्या जो दी है इसकी पावर 1/4 मान लिया आपने। ठीक है, तो आपने ये मान लिया। अब आपको इसके डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, यानी कि dy बाई जब dx निकालोगे आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/4 आगे आएगा x की 1/4 का। और इस प्रकार से x की पावर बचेगी क्या? इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, तो -3/4 बचेगी x की। तो उसको मैं नीचे लेता हूं, प्लस हो जाएगी x रेज टू पावर 3/4। ठीक है, तो ये आ जाता है dy बाई dx। अब आप डेल y के जो कॉन्सेप्ट को आप समझ करके आए हैं, डेल y क्या होता है आपके पास? ये होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स करते हैं, और माइनस में क्या करते हैं आप? एफ एक्स। ये फॉर्मूला है डेल वाई का। डेल वाई का मतलब क्या है? वाई में क्या इंक्रीमेंट आया, इस वाई में क्या इंक्रीमेंट आया जब आपने क्या किया, इस फंक्शन में क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया डेल एक्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर आप फंक्शन में इंक्रीमेंट कर देते हैं डेल एक्स, तो आपका फंक्शन बन गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स। और आपका जो पहले फंक्शन था वो क्या था? एफ एक्स। तो आपने एफ एक्स डेल एक्स में से माइनस में वो फंक्शन माइनस कर दिया एफ एक्स। तो आपका जब जैसे आपने एक्स में इंक्रीमेंट किया था, तो इस प्रकार से वाई में भी तो चेंज आएगा। उस चेंज को क्या बोलते हैं? डेल वाई यहां पर। और एक बात ध्यान रखना है, यहां पर जो डेल वाई और डेल एक्स हैं वो यहां पर अप्रोक्सीमेटली क्या दे रखी हैं? डी वाई के, डेल वाई जो है डी वाई के बराबर है और डेल एक्स डी एक्स के बराबर है। यहां पर ऐसे लेकर के चलते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो डेल वाई और डेल मतलब डी वाई, इन दोनों में क्या मतलब है इनका? दोनों को अगर हम देखते हैं तो डेल वाई तो क्या है? वाई में कितना इंक्रीमेंट हुआ। और डी वाई का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहां पर जैसे आप dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x होता है यहां पर। तो यहां पर तो dy चेंज को दिखा रहा है और dx भी चेंज को दिखा रहा है। लेकिन ये जो डेल y है ये क्या है? ये y के अंदर इंक्रीमेंट जो हुआ वो उसको दिखाता है। और ऐसे ही डेल एक्स किसको दिखाता है? डेल एक्स दिखा रहा है x के अंदर कितना इंक्रीमेंट आपने फंक्शन में किया। ठीक है, इनका मतलब ये है। और आप अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं? जो आपका इंक्रीमेंट है वो y में इंक्रीमेंट y में चेंज के बराबर माना लेकर के चलते हैं हम, और x में जो इंक्रीमेंट है उसको x में चेंज के बराबर लेकर के चलते हैं। ठीक है, तब आपके पास ये फॉर्मूला निकल करके आता है। तो देखिए अब यहां पर क्या करेंगे? डेल y की वैल्यू ये होगी, हर बार यही आपको कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ता है। तो आप देखो कैसे करेंगे इस सम को। तो डेल y आपका एज इट इज, डेल y आपने एज इट इज रख दिया। तो आपके पास एक्स एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हुआ? देखिए
यहां पर एफ एक्स क्या था, एक्स की 1/4 था। और यदि आप क्या लेते हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स लिखते हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, अब जैसे यहां एक्स रखने से एक्स की 1/4 बनेगा, तो एक्स प्लस डेल एक्स रखने से यहां पर क्या बनेगा, एक्स प्लस डेल एक्स की 1/4, ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो एक्स क्या है आपके पास 81 और डेल एक्स क्या है आपके पास 1, तो क्या बना, एक्स प्लस डेल एक्स मतलब 81 प्लस 1, ठीक है, 81 प्लस 1, ये हो गया ना एक्स प्लस डेल एक्स। और एफ एक्स प्लस डेल एक्स की पावर मतलब एफ एक्स प्लस डेल एक्स किसके बराबर है, तो होगा एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 1/4, यानी कि यहां पर क्या हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। और माइनस में एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना है, एक्स की 1/4, एक्स आपने क्या सपोज कर रखा है, एक्स आपने सपोज कर रखा है 81, तो 81 की पावर 1/4। तो बस यही कॉन्सेप्ट हर बार यूज करना है। तो बच्चों देखिए अब आपको क्या करना है, मैंने बताया है डेल वाई को तो आप एज इट इज रखिए और इसको इधर ले आइए। 81 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 की 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 81 की 1/4 कितना आ गया, वास्तविकता में 3 आ गया, तो -3 को इधर ले आइए, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का 3, तो उधर बचा क्या आपके पास 81 या प्लस 1 यानी कि 82 ऑल रेज़ टू पावर 1/4, इसी की तो वैल्यू निकालनी है आपको। बस वही कॉन्सेप्ट है। डेल वाई को क्या लिखें बच्चों, मैंने बताया था अभी dy बाई डी एक्स और इनटू में क्या डेल एक्स, डेल एक्स और डी एक्स यहां पर बराबर हैं, तो डेल वाई डी वाई के बराबर है, यहां पर जो चेंज है और जो इंक्रीमेंट हो दोनों बराबर हैं, तो इस प्रकार से आपका डेल वाई निकल जाएगा, डी एक्स से डेल एक्स कैंसिल, तो डी वाई इक्वल टू डेल वाई। तो प्लस में क्या है आपके पास 3 और उधर क्या है 81 रेज़ टू पावर 1/4 है बच्चों आपके पास। तो देखो dy बाई डी एक्स आपने ऊपर निकाल ही रखा है, तो dy बाई डी एक्स क्या था, ये था आया था 1/4 एक्स रेज़ टू पावर 3/4, तो इसको लिख देंगे 1/4 और इनटू में नीचे क्या है एक्स रेज़ टू पावर 3/4 और इनटू में क्या है डेल एक्स, तो डेल एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो 1 रख दीजिए, तो इनटू में 1 प्लस में क्या है आपके पास 3 है और इधर क्या है 81 ऑल रेज़ टू पावर 1/4 है बच्चों। तो फिर वही कंसेप्ट है हर जगह, तो एक्स की वैल्यू रख दीजिए, एक्स की 3/4 है ना, एक्स कितना है यहाँ पर 81 है, तो रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 1/, यहां रख देते हैं क्या 1/4 आपका एज इट इज, और यहां पर क्या है 81 है ना एक्स की जगह, 81 की पावर क्या हो जाएगी 3/4 और फिर क्या है इनटू में 1 है, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही आ गया, प्लस में 3 और इधर जो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी 81 रेज़ टू पावर 1/4। तो बच्चों देखिए क्या बन गया, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4, तो आपका एज इट इज 1/4 एज इट इज, और नीचे क्या है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की 4, 81 को 3 की 4 लिख सकता हूं, और सारे की पावर क्या है बच्चों 3/4 है ना ऐसे ही, और प्लस में क्या है 3 है, और उधर क्या है जिसकी वैल्यू निकालनी थी, किसकी निकालनी थी 81 नहीं 82 है बच्चों, यहां पर 82, तो 82 ऑल रेज़ टू पावर 1/4 की वैल्यू निकालनी है आपको 1/4। तो देखिए क्या बनेगा, आप जब निकालेंगे देखो ये पावर से पावर कैंसिल, तो 3 की 3 कितना हो गया फिर 27, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, तो बचा क्या आपके 3 की पावर 3, तो 27 गुणा में 4, 27 के 108 1/108 108 हो गया, और प्लस में क्या बच्चों 3 और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 82 ऑल रेज़ टू पावर 1/4। तो बच्चों क्या बन गया आपके पास, यहां हो गया ये सम, इसका सम करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे 108, तो यहां पर क्या आ जाएगा 108 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 8 24, 3 एकम 3 प्लस में 1 है, तो बच्चों यहां पर प्लस का 1, तो 325 क्या आ गया आपके पास 325 अपॉन में नीचे क्या है 108 है 108 है, और उधर क्या है 82 ऑल रेज़ टू पावर 1/4, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो बच्चों इसको निकालने के लिए थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो यहां पर मैं यहां लिख लेता हूं इसको, देखिए क्या 325 अपॉन में 108 है ना, और उधर क्या आपके पास 82 ऑल रेज़ टू पावर 1/4, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको सिंपल करने के लिए डिवाइड करने की बजाय क्या कर लें 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया हमने, तो देखो ऊपर क्या हो गया 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 5 3 15 और 1 16, तो ये आ गया ऊपर। उसके बाद नीचे 5 8 40, 5 एकम 5 ऐसे हो गया। फिर से बच्चों 5 से मल्टीप्लाई ऊपर से और नीचे से कर दीजिए, क्या आ जाएगा 5 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है, मैं सिंपल करने के लिए कर रहा हूं बस, ठीक है। तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 31 और 31, फिर 5 एकम 5 और 1 6, मतलब 5 और 3 8, इस प्रकार से, ठीक है। 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 31 और 2 32 होगा ना यहाँ पर 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, उसके बाद 5 31 और 1 31, 5 एकम 5 और 3 8, नीचे 0, 5 का 20, 5 5 25 और कितना हो गया बच्चों 27, ऐसे हो गया। उसके बाद उधर क्या है आपके पास 82 ऑल रेज़ टू पावर 1/4 है,
तो इसके बाद और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा आसान हो गया। कैसे? यहां पर 2 जीरो के नाम के ऊपर 2 स्थान छोड़ दीजिए, क्या हो गया आपके पास 81.25 अपॉन में नीचे क्या है 27। तो बच्चों उधर क्या है 82 ऑल रेज़ टू पावर 1/4। तो अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए क्या आती है, अब इससे आप डिवाइड करेंगे तो 27 तिहाई 81 पॉइंट लग गया, ठीक है। अब उतारेंगे क्या आप, अब उतारेंगे आप 2, तो नहीं चलेगी, नहीं चलने के नाम की 0, फिर उतारेंगे आप 5, 25 हो गया, अब भी नहीं चलती, नहीं चलने के नाम की फिर से 0, फिर देखिए यहां पर 0 चढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं किस पे चलेगा, अब चलेगा ये 9 पे। क्यों? 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6 24, लगभग 9 पे चलेगा या नहीं चलेगा? उधर क्या है आपके पास 82 ऑल रेज़ टू पावर 1/4। तो इस प्रकार से लगभग नियर अबाउट वैल्यू आपकी ये आ जाती है, यानी 84 की पावर 1/4 का मान, यानी कि 4th रूट ऑफ 82, इस प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों थोड़ी कैलकुलेशन की बात है, सिंपल सम है, एक ही मेथड है सभी सम का। अब जैसे इसी में अगले में भी वही सेम प्रोसेस आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जैसे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 401 ऑल रेज़ टू पावर 1/2। तो 10th जो पार्ट है, 10th पार्ट में भी वही काम। क्या आपको दे रखा है बच्चों 401 और ऑल रेज़ टू पावर क्या है 1/2, 4 है यहाँ पर 1/2 है, 1/2 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कहने का मतलब क्या है। तो इसी प्रकार से आप इसके 2 पार्ट करेंगे। लेट करेंगे क्या, लेट आप x क्या लेंगे बच्चों, x पोज कर लिया आपने 400। क्यों 400 का आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और डेल x क्या हुआ बच्चों, इसके अंदर इंक्रीमेंट वो लिया आपने क्या 1, ठीक है। अब हो गया 400 + 1 401 x प्लस डेल x बन गया नहीं बन गया। अब लेट करेंगे कोई फंक्शन, किस तरह का फंक्शन सपोज करेंगे आप, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मानेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ 1/2 पावर है, तो इसलिए आप क्या करेंगे x रेज़ टू पावर 1/2, यानी कि रूट भी लिख सकते हैं या 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके डेरिवेटिव की आपको जरूरत पड़ेगी, तो dy/dx, बिल्कुल सेम प्रोसेस हर सम का। dy/dx क्या बना बच्चों 1/2 आगे आ गया आपका 1/2, और x की -1/2 बचेगा ना, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2 को प्लस कर लीजिए नीचे लेकर के आकर के, तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव हो गया आपके पास। अब वही डेल y का कॉन्सेप्ट क्या, एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस में एफ एक्स, तो इसी का तो यूज करते हैं आप। तो डेल y को एज इट इज और एफ एक्स प्लस डेल एक्स वही आ जाएगा क्या 401 की पावर, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है कितनी 1/2। सेम प्रोसेस है ना, माइनस एफ एक्स, एक्स क्या सपोज किया था बच्चों आपने, एक्स सपोज किया था 400, तो एफ एक्स क्या है एक्स की 1/2 यानी कि 400 की पावर 1/2, ठीक है 1/2 कह लीजिए, ठीक है, या अंडर रूट कह लीजिए। तो आप जानते हैं डेल वाई यूं का यूं, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 20 आ गया 400 का, तो -20 हो गया, तो इधर ले आइए प्लस का 20 हो जाएगा इधर आकर के +20, और उधर क्या हो गया 401 की पावर कितनी 1/2 या अंडर रूट कह लीजिए। तो बच्चों वही काम डेल वाई का क्या करें dy/dx करें, और इनटू में क्या करें डेल x करें, और प्लस में 20 आपका एज इट इज, और उधर तो वैल्यू जो निकालनी है वही है, ठीक है ऑल रेज़ टू पावर 1/2। अब देखिए dy/dx वैल्यू आपने निकाल रखी है ये रही 2x रेज़ टू पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट x भी कह सकते हैं, तो 1/2 रूट x है ना, यहाँ पर रूट x की वैल्यू रख दीजिए। x क्या माना था आपने, x मान रखा 400 ऊपर, ठीक है, तो 400 रख दीजिए 400, और इनटू में डेल x क्या मान रखा, डेल x आपका 1 है, ठीक है, तो 1 रख दीजिए इनटू में 1, प्लस में 20 यूं का यूं इक्वल टू 401 रेज़ टू पावर 1/2 है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या हो गया आपके पास 1/2 आपका एज इट इज, और 400 का स्क्वायर रूट 20 आ गया, और फिर 1 × 1 तो 1 ही है, प्लस में 20 है आपके पास, और इधर जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है बस वही है, ठीक है। तो देखो यहां पर 400 हो गया ना, तो 400 एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे ना, यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो गया, जब आप इसको जोड़ेंगे 1 + 400 की 20 के साथ कितना हो जाएगा बच्चों 4 दूनी 8, 8 मतलब 1000 हो जाएगा 8000। नीचे क्या हो गया बच्चों, ठीक नहीं 40 था बच्चों, ये 20 दूनी 40 था यहाँ पर, तो 40 की 20 के साथ 800 हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या आपके पास 40 है एलसीएम, तो नीचे 40 प्लस में 20, प्लस में क्या है आपके पास 20, और उधर क्या है आपके पास जो जिसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, प्लस तो 20 तो हमने जोड़ ही दिया बच्चों, यहाँ पर 20 जुड़ चुका है ना, तो 801 हो गया ऊपर 801 एलसीएम लेकर के ये जुड़ चुका है आपका, ठीक है, ये तो जुड़ चुका था 20 तो एलसीएम ले लिया था, तो 801 बटे में 400 है आपके पास। तो बच्चों उधर क्या है 401 की पावर कितनी 1/4 है, तो इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे ये 4 × 10 लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 80.1, 10 के नाम की एक स्थान छोड़ दिया, नीचे बच गया 4, तो उधर क्या है 401 की पावर कितनी 1/4 है,
तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 के 80 20 पॉइंट, ठीक है। अब आप आगे चलेंगे 1 उतारेंगे तो नहीं चलेगी, नहीं चलने के नाम की 0, तो एक 0 उतार लीजिए, ठीक है। तो अब 10 हो गया तो 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 2 बच गए, फिर 0 4 पंजे 20। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 20.025, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसके फोर्थ रूट की। तो आगे है आपके पास नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है देखते हैं, सेम ही है बिल्कुल। तो नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर है आपके पास 11। तो 11 में क्या कह रहा है बच्चों, देखो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है आपको कितनी 0.0037 की 1/2, 0.0037 ऑल रेज टू पावर क्या है 1/2 है बच्चों आपके पास। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप किसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, अगर यहाँ 36 होता तो, ठीक है। तो आप लेट करेंगे क्या, लेट x इज इक्वल टू क्या बच्चों 0.0036, इसका निकाल सकते हैं आप। और डेल x क्या हो गया आपके पास, डेल x हो गया बच्चों क्या, जो इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, क्या जोड़ना पड़ेगा आपको 37 लेके आने के लिए 0.0001, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो देखो ये 4 अक्षर हैं, ये भी 4 अक्षर हैं, तो 37 ही तो आएगा, तो ये डेल x हो गया आपके पास। अब वही बात लेट करेंगे फिर आगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, सेम प्रोसेस, इक्वल टू क्या x की पावर 1/2 है ना, यहाँ 1/2 रखेंगे, x रेज टू पावर 1/2 अथवा अंडर रूट है, ठीक है। तो dy/dx क्या निकल जाएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, dy/dx क्या आएगा बच्चों, वही बात है, ये 1/2 आगे आएगा 1/2 और रूट x होगा या x रेज टू पावर 1/2 होगी, डेरिवेटिव बार बार इसका करते हैं आप, यही तो आता है, ठीक है। तो अब आपके पास डेल y की वैल्यू वही क्या एफ एक्स प्लस डेल x, वो तो यही आएगा कौन 0.0037 रेज टू पावर 1/2, ये हो गया एफ एक्स प्लस डेल x। माइनस में एफ एक्स लिखोगे आप, x क्या है ये, और इसके ऊपर क्या है फिर इसकी पावर 1/2 है, तो 0.0036 की पावर क्या वही 1/2 यानी कि रूट। तो बच्चों डेल y आपका एज इट इज, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 0.0037 ऑल रेज टू पावर 1/2, ठीक है। माइनस में इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.06। क्यों, देखो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना 2 बार तो 36 तो होगा, ठीक है। कितने स्थान छोड़ने पड़ेंगे आपको 4, तो 4 स्थान छूटेंगे ना, 0.6 की 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो वैल्यू आ रही है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट आ गया 0.06, ठीक। अब देखो अब आप इसको इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा, डेल y को वही dy/dx लिखेंगे, तो dy/dx की वैल्यू ये रही 1/2 रूट x, x की जगह है वही क्या 0.0036 ऐसे है ना, 2 रूट x dy/dx कर दिया मैंने। और इनटू में क्या करेंगे आप डेल x की वैल्यू कहाँ पे है, ये रही डेल x 0.0001, 0.0001, ठीक है। ये हो गया डेल y dy/dx इंटू डेल x कर दिया मैंने। और फिर ये देखो इसको आप इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा 0.06, और इधर बच क्या गया बच्चों राइट हैंड साइड में, ये बचा ना बस 0.0037 की पावर कितनी 1/2, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है बच्चों, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। तो ऊपर तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 0.0001, और नीचे देखो आप क्या आया, तो 2 आपका 2, और इसका मान अभी निकाला था हमने क्या 0.06, तो ये हो जाएगा 0.06, और प्लस में क्या बच्चों, प्लस में है 0.06, ठीक है। और इक्वल टू जिसकी वैल्यू निकालनी है 0.0037 ऑल रेज टू पावर 1/2 है बच्चों। तो देखो आप जब क्या करेंगे, ये जब आप इसके पॉइंट हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, ऊपर क्या लिख सकते हैं 1/, कितने जीरो लिख सकता हूं मैं नीचे 4, पॉइंट हटाने के लिए ऐसे हो गया, ठीक है 4 0। नीचे क्या बच्चों आपके पास 2 है ना, ये 2 लिख लीजिए, और यहां पर क्या आपके पास 6 है, तो 6 का भी पॉइंट हटा लीजिए, कितना होगा नीचे होगा आपके पास 100, तो यहां पर मैं 100 लिख देता हूं, ठीक है। और प्लस में 0.06 इक्वल टू जो भी था ये, ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये क्या बन गया, 2 0 से आपकी 2 0 कैंसिल बच्चों, तो 6 दूनी 12 की यहां से मल्टीप्लाई 1200 हो गया ना, नीचे 1/1200 यानी 1/1200 लिख दिया हमने 1/1200। और प्लस में क्या है आपके पास ये 6/100 भी लिख सकते हैं ना आप इसको 6/100, ठीक है। उधर क्या है 0.0037 ऑल रेज टू पावर 1/2 है आपके पास, जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 1200, तो 1200 जब एलसीएम ले लेते हैं तो यहां पर क्या बनता है देखिए, तो
तो यहां पर तो 1 तो एज इट इज प्लस यहां पर क्या होगा 100 से डिवाइड करोगे तो 12 12 छिक 72 और 72 इक्वल टू 0 पॉइंट क्या बन जाएगा आपके पास 0.0037 ऑल रेज टू पावर कितना 1/2 जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों क्या आ जाएगा 72 प्लस 1 तो 72 प्लस 1 क्या हो जाएगा 73 और नीचे क्या है आपके पास 1200 तो इक्वल टू 0.0037 ऑल रेज टू पावर क्या है 1/2 है आपके पास। ठीक है, तो अब देखो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो 2 स्थान छोड़ दीजिए ऊपर इसके नाम के 100 के नाम के, तो 0.73 नीचे क्या बच्चों 12 है और इक्वल टू जिसकी वैल्यू निकालनी है, अब डिवाइड कर दीजिए इसको, पहले 0 तो एज इट इज पॉइंट। अब देखिए 12 छिक 72 कितना बच गया 1 बचा। 1 बचने के बाद फिर क्या करोगे आप, 1 मिनट पहले 0 उतारना पड़ेगा ना, 0 यूं का यूं पॉइंट फिर 7 उतारोगे तो नाम ना चलने के नाम की क्या करोगे आप 0 लगाओगे, फिर 3 फिर 12 छिक 72 कितने बचे 1 तो फिर बच जाएगा बच्चों क्या 0 उतारेंगे ना तो 10 हो जाएगा, फिर ना चलने के नाम के फिर से 0 तो फिर हो जाएगा 100 12 8 96 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 बचने के बाद फिर 40 हो गया 12 तिया 36। ठीक है, इक्वल टू 0.0037 रेज टू पावर 1/2। इस प्रकार से आपकी ये नियर अबाउट वैल्यू आ जाए। तो जो 12th पार्ट उसमें क्या दिया है, 12th पार्ट में दिया है किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, यहां दे रखा बच्चों 26.57 ऑल रेज टू पावर कितना 1/3। तो कैसे निकाल लेंगे देखते हैं। तो यहां पर क्या सपोज करें, देखिए लेट एक्स मानिए, यहां पर एक्स मानिए ऐसी वैल्यू जिसकी 1/3 आप आसानी से निकाल सकते हैं, यानी क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आपने मान लिया इसको 27, तो 27 मानोगे ना इसको, तो देखो 27 की क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। और डेल एक्स आपने क्या मान लिया, डेल एक्स यानी कि जो इसमें यानी 27 में से क्या घटाना पड़ेगा कि ये बचेगा, यानी कि 0.43 माइनस का 0.43, क्योंकि बच्चों जब ये जोड़ोगे ना इसमें मतलब इसमें प्लस का या माइनस का, ठीक है, तो इसमें अगर आप इसको जोड़ करके देखते हैं तो 7 और 3 10, 5 और 4 9 और 1 10, 27 ही तो बन जाता है, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो यही तो आएगा आपका, तो इसका मतलब डेल एक्स यहां पर नेगेटिव है। ठीक है, तो अब देखो आप अगली बात, लेट फंक्शन क्या मानेंगे, देखो ये नेगेटिव करना पड़ता है, उस पहले अब तक के जितने पार्ट किए हमने वहां पे प्लस करना पड़ता था, यहां पर 27 में से ये घटाने पर तब ये आता है। ठीक, तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखें एक्स रेज टू पावर क्या फंक्शन माने 1/3, क्योंकि यहाँ पर 1/3 दे रखी है ना इसलिए। तो बच्चों आपको इसके डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, यानी कि dy/dx की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या होगा 1/3 आपका आगे आएगा और एक्स रेज टू पावर क्या बचेगी -2/3, तो उसको नीचे ले आइए +2/3। तो फिर वही बात डेल y कैसे निकालते हैं आप, डेल y एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस में क्या करते हैं आप एफ एक्स करते हैं। तो बच्चों डेल y आपका एज इट इज वही एक्स प्लस डेल एक्स जिसकी वैल्यू निकालनी थी, यानी कि क्या हर बार 26.57 ऑल रेज टू पावर 1/3 होगा और माइनस में एफ एक्स क्या होगा, एक्स क्या रखा था आपने 27 रखा था ना, तो एक्स एफ एक्स क्या था आपका एक्स की 1/3 यानी कि 27 रेज टू पावर 1/3 होगा। ठीक है, तो यहां पर डेल वाई वही बात dy/dx करेंगे आप, dy/dx और इनटू में डेल एक्स करेंगे, यही फॉर्मूला, और माइनस में 27 की क्यूब रूट कितना आता है 3, तो -3 होगा तो +3 इधर आ जाएगा, तो वहां बचा क्या 26.57 ऑल रेज टू पावर 1/3 है। तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx आपने निकाल ही रखा है, ये रहा ऊपर 1/3 आपका एज इट इज एक्स की पावर 2/3 है ना, एक्स क्या माना हुआ है आपने एक्स 27 है, तो 27 की पावर कितनी हो गई यहां पर कितना 2/3 ये हो गया ना dy/dx 2/3, तो 2/3 और इनटू में डेल एक्स, तो डेल एक्स की वैल्यू ये रही कितनी माइनस ये ऊपर लिखी -0.43, तो यहां लिख दीजिए इनटू में -0.43 ऐसे, और इक्वल टू जिसकी वैल्यू निकालनी है 26.57 ऑल रेज टू पावर 1/3 है। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/3 एज इट इज, इसको क्या लिखेंगे 27 को 3 की 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का क्या बचेगा आपके पास स्क्वायर बचेगा ना। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहां गुणा में क्या है ये है -0.43, तो आप लिख लेंगे गुणा में क्या माइनस का तो 1 एज इट इज, और 43 बाई क्या हो जाएगा 100 कर लेंगे, पॉइंट हटा दिया, तो 26.57 ऑल रेज टू पावर 1/3 एज इट इज आपका। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां हो गया बच्चों माइनस का 43 अपॉन में 2700, और प्लस में एक बात और छोड़ गए थे हम, प्लस में क्या था यहाँ पर +3 था ना, यहाँ पर प्लस में 3 था, तो +3, ठीक है ना,
जिसकी वैल्यू जो आई थी 27 की 1/3 की, तो +3 था आपका। तो +3 को इधर ले आए। तो अब यहां बचा क्या आपके पास, माइनस, यहां पर लिख लेते हैं इसको, बचता है आपके पास -1/43 -43 अपॉन में कितना 2700 ऐसे है, और प्लस में क्या है 3 है, और इक्वल टू क्या है, ऐसे हो गया ना, प्लस में 3 यहां पर है 26.57 ऑल रेज टू पावर 1/3 है। तो बच्चों इसको जब आप जोड़ेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा 2700, तो 2700 या 8100, तो -43 और प्लस में 8100 8100, तो इक्वल टू 26.57 ऑल रेज टू पावर क्या है 1/3 है। तो बच्चों यहां पर जब इसको घटाएंगे तो 10 में से 3 7 आएगा आपके पास, 9 में से 4 5 आएगा, उसके बाद यहां पर क्या बचेगा आपके पास 0 और यहां पर 8, तो ये बच जाएगा। नीचे क्या है 2700, तो और इक्वल टू 26.57 ऑल रेज टू पावर 1/3 है बच्चों। तो इसका है ना 2700 क्या लिख लेंगे, 27 गुना 100, तो 100 के नाम के तो स्थान छूट जाएंगे, 80.57, नीचे क्या आ गया 27, तो डिवाइड करेंगे तो 26.57 ऑल रेज टू पावर क्या है 1/3 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों 27 दूनी 54, ठीक है, इस प्रकार से चलेगा ना यहाँ पर। तो 27 दूनी 54, बचेगा क्या बच्चों, 80 में से 54 घटाएंगे तो 10 में से 4 6, फिर यहाँ 7 में से 5 2 26, तो उतारेंगे 5, ठीक है। अब किस पे चलेगा ये, अब चलेगा लगभग 9 पे, ठीक है। तो 9 पे चलाएंगे तो 9 पे देखते हैं, 27 निमान 9 से 63 और 9 दूनी 18 और 6 कितने हो गए 24, ऐसे बचेगा, ठीक है। 9 से 63, 9 दूनी 18 और 6 24, 5 में से 3 2 और 6 में से 4 2 22। उसके बाद क्या उतारेंगे आप 7 उतारेंगे 227, ठीक है। अभी किस पे चलेगा, आपने किस पे चलाया था 9 पे चलाया था ना, 9 पे, फिर चलेगा किस पे 8 पे, क्योंकि 9 पे तो 243 हो जाएगा, 8 पे चलेगा। तो 8 पे चलाएंगे तो कितना आएगा 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, ठीक है। 7 में से 6 1, 2 में से 1 1। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप 0 उतारेंगे, तो 0 उतारने के बाद अब किस पे चलेगा, लगभग चलेगा आपका 4, 2700 का 108, तो लगभग आपका आंसर 9 ये आ जाएगा 2.984, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी 26.57 ऑल रेज टू पावर 1/3 यानी का क्यूब रूट, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका ये है, इसमें दिया बच्चों 81.5 ऑल रेज टू पावर 1/4, 81.5 की पावर 1/4, क्या दे रखा है इसमें 81.5 और ऑल रेज टू पावर क्या है 1/4, इसका फोर्थ रूट निकालना बच्चों। तो फिर वही काम, किसका फोर्थ रूट आसानी से निकाल सकते हैं आप, 81 का। लेट करेंगे x इज इक्वल टू क्या, लेट किया आपने बच्चों x इज इक्वल टू 81 एंड डेल x क्या मानना बच्चों, जो इसमें फालतू वैल्यू है एक्स्ट्रा वो क्या है 0.5 जोड़ दिया, मतलब इस प्रकार से। अब लेट करेंगे, फिर फंक्शन क्या मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू दिया क्या है बच्चों x रेज टू पावर कितनी 1/4, x रेज टू पावर 1/4। तो वही dy/dx या f(x) निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे आप, क्या हो जाएगा 1/4 आपका आगे और x की -3/4, तो नीचे ले आइए x रेज टू पावर 3/4, तो ये हो गया डेरिवेटिव। अब डेल y कैसे f(x) प्लस डेल x, वो तो कौन है 81.5 की पावर 1/4 है ना, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, और माइनस में f(x) क्या है, x आपने 81 मानना है ना, 81 की पावर कितनी 1/4, ठीक है ऐसे। तो बच्चों ये हो गया, डेल y को आप लिखेंगे dy/dx और इनटू में डेल x, और यहां देखो 81 यानी 3 की 4 लिखेंगे, 4 से 4 कैंसिल, यानी इसका क्यूब रूट कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, तो -3 है तो +3 हो गया इधर आने के बाद, तो बचा क्या 81.5 ऑल रेज टू पावर 1/4 है, ठीक है। तो अब देखिए क्या आया, dy/dx आपने निकाल ही रखा 1/4 आपका एज इट इज, और x क्या है आपके पास, x था आपके पास कितना मानना हुआ था आपने 81 है ना 81, तो 81 की पावर कितनी है यहाँ पर 3/4, 4 तो मैंने लिख ही दिया, तो 3/4, और यहाँ पर डेल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, डेल एक्स की वैल्यू है 0.5, तो इंटू में 0.5 यहाँ लिख देते हैं 0.5 इंटू में, और प्लस में क्या है 3, और बाकी वैल्यू जो है 81.5 की पावर कितनी 1/4 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 0.5 आपका एज इट इज, यानी कि 5/10 भी कह सकते हैं आप इसको, नीचे चलो लिख लीजिए 0.5 एज इट इज। 4 यूं का यूं, 81 को क्या लिखेंगे 3 की 4, तो 3 की 4 उस 4 से कैंसिल हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, तो 3 की फिर 3 बचेगी, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 27, 27 प्लस 3
इक्वल टू 81.5 ऑल रेज टू पावर क्या है 1/4 है। तो बच्चों ये क्या बनेगा 27 चौका 108 हो गया। तो 108 है, ऊपर क्या है 0.5 और नीचे क्या है बच्चों 108 108 प्लस में 3। आप इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसको जोड़ने के लिए आप इधर लिख लेते हैं, इसको क्या बन जाएगा आपके पास 0.5 यानी कि 5 बटे में क्या कर दें, नीचे क्या है 108 है ना, 1080 कर लीजिए बच्चों इसको, क्यों मैंने पॉइंट हटा दिया इसका 0.5 का 5 कर दिया मैंने, और प्लस में क्या आपके पास 3 और उधर जो वैल्यू है जिसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 आपका एज इट इज एलसीएम ले लिया 3 0 0 3 8 24 3 एकम 3, ठीक है 3240। तो नीचे क्या है 1080 और नीचे क्या है वही 81.5 की पावर 1/4 है, ठीक है। तो ये देखो क्या आया, इसको जोड़िए 3245 और नीचे क्या बच्चों 1080। मैं इसको 108 गुणा में 10 कर देता हूं तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा वही 108, ठीक है। या फिर यूं ही कर लीजिए आप, ठीक है 1080 रख लीजिए आप, उधर क्या है 81.5 की पावर कितनी 1/1/4 है यहां पर, ठीक है। तो अब देखिए क्या आया इसका मान। अब आप इसमें क्या करें वही काम, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करिए 5 5 25 5 चौका 20 और 2 22, फिर 5 दूनी 10 और 2 12, 5 3 15 और 1 16, ऐसे हो गया ना। इसकी भी 5 से 5 0 0 5 8 40 हो गया, 5 एकम 5 ऐसे हो गया। और उधर क्या है बच्चों 81.5 सारे की पावर 1/4। क्यों कर रहे हैं ऐसा, सिंपल करने के लिए, ताकि पॉइंट लगाना आसान हो जाए, डिवाइड करना आसान हो जाए। फिर से 5 से कर दीजिए तो 5 5 25 हो गया, ऊपर 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 6 30 और 1 31, 5 एकम 5 3 8, ये हो गया बच्चों। नीचे 0 0 5 चौके 20 और 15 15 25 और 2 27 और इक्वल टू 81.5 ऑल रेज टू पावर क्या है 1/4 है, ठीक है। तो बच्चों सिंपल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, देखो 3 स्थान छूट गए, क्या हो गया 81.125 हो गया, ऊपर क्या हो गया ऊपर 81.125, नीचे 27 81.125, नीचे क्या है बच्चों 27 बच गया आपके पास, ठीक है। ये आ गया ना आपके पास। और उधर क्या है 81 रेज टू पावर 81 की पावर 81.5 की पावर कितना 1/4। तो देखिए तो बच्चों ये क्या बना, देखो अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वही बात, कैसे 27 दिया 81 चल गया पॉइंट, तो 3 पे चलेगा, उतारेंगे 1 ना चलने के नाम की 0, फिर 2 उतारेंगे 12 होगा नहीं चलेगा, फिर 125 हो गया अपन देखिए। तो फिर किस पे चलेगा, देखो आपका 27 का 108, ठीक है 108 हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या था 125, तो 125 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 15 में से 8 7 कितना बचेगा 117 एक मिनट 125 में से 108 तो 17 बचेगा ना 17, फिर 0 उतारेंगे 1 यहां पर, तो देखो किस पे चलेगा। फिर देखो 27 का 142 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है 116 हो जाएगा, तो लगभग कितने किस पे चलेगा 6 पे। तो इस प्रकार 81.5 ऑल रेज टू पावर 4 की वैल्यू यानी इसका फोर्थ रूट ये आ जाएगा बच्चों 3.0046। उसके बाद बच्चों कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन तो आसान है और तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट है पार्ट नंबर आपका 14। तो 14 पार्ट में क्या करना आपको, यहां पर दिया है क्या आपको 3.968 ऑल रेज टू पावर क्या दे रखी है इसमें 3/2, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये रूट निकालना आपको। तो कैसे निकाल लेंगे आप इसका, तो बच्चों इसको है ना 4 में से घटा लीजिए, 4 की 3/2 तो आप आसानी से कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो 4 में से क्या घटाएं 4.000 करके, और 9 यहाँ पर क्या है 3.968 सब्ट्रैक्ट करके देखिए, इसमें 10 में से 8 2, फिर 9 में से 6 3, यहाँ पर बच्चों 9 में से 9 0 पॉइंट, ठीक है। फिर ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.032। इसका मतलब मैं क्या लिखूं, लेट एक्स तो मानना क्या आपने 4 मान लिया, तो डेल एक्स क्या हुआ आपका बच्चों नेगेटिव होगा ना, क्या -0.032। क्यों, जब इसमें से ये घटाएंगे तो यही तो आएगा 0.968, यही तो बनेगा 0.032 को। इसको जोड़ के देख लीजिए 8 2 10 6 3 9 1 10 9 1 10 और 3 और 1 4, बस यही तो बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स। अब फिर वही बात लेट करेंगे, y कोई फंक्शन एफ एक्स मान सकते हैं फंक्शन को, और क्या किसके बराबर x की पावर कितनी, यहाँ पर 3/2 है ना, तो 3/2 मान लीजिए। अब डेरिवेटिव कीजिए dy/dx,
हर बार वही प्रोसेस, 3/2 आगे आएगा, 3/2 में से 1 घटाएंगे बच्चों, क्या x की 3/2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 1 घटाएंगे तो x की 1/2 यानी कि √x बच जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, पावर में से ये घटाएंगे। ठीक, तो अब ये डेरिवेटिव आ गया। अब डेल y कैसे निकालते हैं आप, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि कितना, वही जो इसकी वैल्यू थी आपके पास 3.968 की पावर कितनी 3/2, ऐसे कर दिया, और माइनस में एफ एक्स क्या होगा बच्चों, x की पावर 3/2, x क्या मान रखा है आपने 4, 4 की 3/2, 4 को लिख देता हूं मैं 2 की 2 और पूरे की 3/2, ऐसे होगा ना, तो ये कैंसिल होगा, 2 की 3 8 हो जाएगा, कहने का मतलब। तो डेल y को आप dy/dx लिखेंगे और इनटू में क्या लिखेंगे डेल x लिखेंगे, और इसको -2 की 3 यानी कि 8 को -8 को इधर ले आइए +8, और उधर जो है आपके पास 3.968 की पावर 3/2, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये देखिए dy/dx ये वैल्यूज रख दीजिए, तो वैल्यू जब रखोगे dy/dx कितना आपके पास ये रहा 3/2 √x, तो √x कितना आपके पास, x तो 4 था यहाँ पर। ठीक है, और फिर क्या आपके पास बच्चों डेल x कितना था आपके पास, ये था माइनस का 0.032, तो इनटू में क्या लिखोगे माइनस का 0.032, और प्लस में उधर क्या बच गया था आपके पास, देखो 8 था ना, तो +8, और जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी वो उधर ही है 3.968 की पावर कितनी 3/2, तो ये है। तो इसके बाद देखो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 आपका एज इट इज, और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। ठीक है, तो बच्चों 2 से आपका 2 तो कैंसिल होगा, और मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई में है -0.032 +8, और ये जो वैल्यू है इसका एज इट इज रख देंगे आप। तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 0 पॉइंट फिर 0। ठीक है, माइनस का ये हो गया, प्लस का 8 है, और उधर 3.968 रेज टू पावर 3/2 है। तो बच्चों इसमें से 8 में से ये घटाना पड़ेगा ना आपको 8 पॉइंट क्या कर लें 000, इसमें से क्या घटाना सब्ट्रैक्ट करना है 0.096 घटाइए, ये माइनस का है ना, 10 में से 6 4, 9 में से 9 0, यहाँ पर बचा आपके पास क्या 9, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास 7। ठीक है, तो 7 पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 904 इक्वल टू 3.968 रेज टू पावर 3/2, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, मतलब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो बच्चों लंबे लंबे क्वेश्चन थे, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, सम एक जैसे हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो लास्ट है जो इसका इसी क्वेश्चन का 15th पार्ट। तो इसमें क्या दे रखा है बच्चों, यहां पर दिया है 32.15, इसकी पावर कितनी है आपके पास, इसकी पावर है बच्चों 1/5। तो बच्चों किसकी पावर 1/5 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं 32 की। ठीक है ना, 2 की 5 लिख सकते हैं ना इसको, तो लेट कीजिए आप यहां पर x तो मान लिया आपने 32। ठीक है, तो डेल x क्या हुआ बच्चों, डेल x जो बची हुई वैल्यू है 0.15 जो बचता है अब। ठीक है, तो अब लेट करो फंक्शन x y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लिया, और वो मानना क्या बच्चों x रेज टू पावर क्या 1/5, ऐसे मान लिया आपने। तो अब देखिए यहां पर dy/dx निकालना पड़ेगा आपको, dy/dx क्या हो गया आपके पास f' भी कह सकते हैं, 1/5 आपका आगे आ गया, और x की पावर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों 1/5 में से एक, तो -4/5 नीचे ले आइए, प्लस के 4/5, x को नीचे ले आए मैं। तो देखो अब वही डेल y कैसे, डेल y इज इक्वल टू क्या कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कौन है वो 32.15, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी 1/5, और माइनस में एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स क्या करोगे आप, एक्स क्या मान रखा आपने 32 की पावर कितनी है एक्स की पावर 1/5, तो ये हो गया 1/5। ठीक है, तो यहां डेल वाई को आप लिखेंगे dy/dx ऐसे, और इनटू में डेल एक्स लिखेंगे, और देखो ये 2 की 5 है ना, ये 32, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 बच गया, तो -2 को इधर ले आइए +2, और उधर क्या है जिसकी वैल्यू निकालनी थी 32.15 ऑल रेज टू पावर 1/5। ठीक है, तो अब देखो dy/dx क्या है आपके पास 1/5 है, लिख देंगे 1/5, x की 4/5, x कौन है, x अब 32 की पावर कितनी 4/5 है ना, 4/5। ठीक, 4/5, और इनटू में डेल एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.15 प्लस 2 इक्वल टू जो भी है वो लिख दिया। तो यहां पर देखो अब क्या बन गया आपके पास, यहां हो गया, क्या कर देते हैं इसको, यहां पर लिख लेते हैं 1/5 आपका एज इट इज, और 32 की
4/5 है, 32 को लिख दूं मैं 2 की 5, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, 2 की 4 बचेगा, तो 2 की पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16 होगा ना, 2 की 4 बार मल्टीप्लाई तो 16 है। उसके बाद इंटू में क्या है 0.15, तो इंटू में 0.15, और उधर क्या है बच्चों आपके पास, उधर तो वही जिसकी वैल्यू निकालनी है, क्या 32.15 ऑल रेज टू पावर क्या है आपके पास 1/5। तो बच्चों ये जब खोल लेंगे आप तो ऊपर तो 15 है और नीचे क्या हो गया आपके पास 16×5 = 80 हो गया ना, ऊपर 15 नहीं है, 15 का पॉइंट हटा दिया आपने, तो यहाँ पर 100 नहीं लिखना पड़ेगा, तो 800 हो गया, ठीक है। तो ये बन जाता है आपके पास। और प्लस में एक और चीज थी, क्या थी आपके पास 2 था बच्चों, यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस में 2 था यहाँ पर देखो, तो प्लस में 2, तो प्लस में हो गया 2, तो बच्चों ये बन क्या जाता है आपके पास देखो, और उधर जो जिसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 8 दूनी 16,000, 16,015 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 8,000 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,015, 16,000 और प्लस में 15 करोगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस तरीके से नीचे क्या है बच्चों 8,000 है, ठीक है, और उधर क्या है 32.15 रेज टू पावर 1/5 है, लिख देंगे। तो यहां पर देखो 3 जीरो तो छोड़ ही दी हमने, 160.15, नीचे क्या आ गया आपके पास 8 रह गया बस, तो उधर 32.15 की पावर जो भी है 1/5। तो देखो आप इसको डिवाइड कीजिए, 8 दूनी 16 है, उतारेंगे 0 तो ना चलने के नाम की 0 हो गई, ठीक है, तो 8 दूनी 16 है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, यहां पर एक मिस्टेक है बच्चों, कितने स्थान छोड़ेंगे 3 छूटेंगे ना, देखो 8 दूनी 16 है, तो उतारेंगे 0 चढ़ जाएगी 0, फिर 1 उतारेंगे नहीं चलेगी 0, फिर उतारेंगे 5 तो 15 हो गया, फिर 8 एकम 8 बचेगा, 8 15 में से 8 7 तो 70 हो गया, अब 8 8 64 6 बच गए, तो फिर 8 7 56 4 बच गए, 8 पंजे 40, आप आगे भी चला सकते हैं, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 2.00185। तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये काफ़ी कैलकुलेशन आपको इसमें करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लास्ट पार्ट में ये सारे क्वेश्चन अब कंप्लीट होंगे आपके। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।